महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? बीती रात दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर करीब 3 घंटे की बैठक के बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बता दें कि अमित शाह से महायुति के नेता कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों पूर्व डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने मुलाकात की थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी मौजूद थे। साथ ही एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री शाह ने शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार से बीती रात अलग अलग बात की। तीनों से शाह ने कैबिनेट बंटवारे को लेकर मंथन भी किया। जानकारी तो यहां तक आ रही है कि विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी करीब 20 मंत्रालय अपने पास रखना चाहती है। वहीं एनसीपी से ज्यादा शिवसेना को मंत्री पद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कौन विभाग किसके पास रहेगा, इस पर अभी बात नहीं की जा सकती है। और सबसे खास बात यह है कि मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी सस्पेंस अभी भी खत्म नहीं हो पाया है। मीटिंग 3 घंटे चली। उसके बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार तीनों देर रात ही मुंबई लौट आए। अजीत पवार और फडणवीस साथ मुंबई पहुंचे, जबकि अजीत, एकनाथ शिंदे अकेले मुंबई रवाना हुए। अब खबर यह आ रही कि आज फोन पर ही दूसरे दौर की बात होगी, लेकिन ये बात तो तब होगी जब एकनाथ शिंदे यहां पर मौजूद होंगे। यहां पर मतलब महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र से जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपने गांव रवाना हो गए हैं और ऐसे में ये जो बैठक होने वाली थी उसको अब रद्द कर दिया गया है। वैसे तो देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ी बाधा तो एकनाथ शिंदे ही थे। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के लिए बड़ी ही राहत वाली बात मानी जा रही थी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी दावेदारी वापस ले ली, लेकिन उनकी दावेदारी वापस लेते ही मराठा समुदाय से जुड़े लोगों का विरोध देवेंद्र फडणवीस को लेकर अब तेज हो गया है, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या ज्यादा है और फडणवीस का इस समय समुदाय में विरोध है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री न बनने की सूरत में उनके नए रोल को लेकर भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कभी उनके केंद्र सरकार का हिस्सा बनने तो कभी महाराष्ट्र में ही उनकी भूमिका तलाशी जा रही है और ऐसी चर्चाएं अंदर बाहर दोनों तरफ खुलकर हो रही हैं। महायुति के एक और मजबूत पार्टनर एनसीपी नेता अजीत पवार ने तो पहले ही बीजेपी मुख्यमंत्री को अपना समर्थन दे दिया था। अजीत पवार की ही तरह अब एकनाथ शिंदे ने भी साफ कर दिया है कि उनको भी बीजेपी हाईकमान का फैसला खुशी खुशी मंजूर होगा और इस बीच उनके बेटे को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा चल रही है। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने अपनी तरफ से भले ही देवेंद्र फडणवीस के रास्ते के कांटे साफ कर दिए हों, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेता अमित शाह की मंजूरी नहीं मिल जाती, सारी बातें बेकार लगती हैं। ये बात देवेंद्र फडणवीस भी अच्छी तरह जानते हैं और इस बीच वो दिल्ली का दौरा भी कर चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी तरफ से दिल्ली दौरे को लेकर सफाई भी दी थी कि वो शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। महायुति को मिली 230 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 132 सीटें मिल जाने के साथ ही देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी पक्की हो गई थी, लेकिन ये तो अब तक पक्का नहीं हो पाया है कि वो मुख्यमंत्री बनने ही जा रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस के अलावा कुछ और भी नाम पर विचार कर रहा है। बीजेपी में मराठा नेताओं की बात करें तो एक नाम तो विनोद तावड़े ही हैं, जो देवेंद्र फडणवीस के कट्टर विरोधी हैं और हाल ही में विवादों में भी थे। मराठा चेहरों में आशीष शेलार और राधाकृष्ण विखे पाटिल जैसे नेता भी हैं। राधाकृष्ण विखे पाटिल को अमित शाह का करीबी माना जाता है। अगर मराठा समुदाय से बीजेपी आलाकमान को कोई मराठा नेता पसंद आ गया तो देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किल भी हो सकती है। ये तो रही देवेंद्र फडणवीस की मुख्यमंत्री से पहले की मुश्किलें। मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता कोई आसान रहने वाला नहीं है। बता दें कि महाराष्ट्र में कम ही मुख्यमंत्री ऐसे रहे जो 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा कर पाए हों। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे तत्कालिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन कुर्सी पर ज्यादा दिन नहीं बैठे रह सके। देवेंद्र फडणवीस ने कार्यकाल पूरा किया था और 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आलाकमान के निर्देश पर उसी राज्य की सरकार में डिप्टी सीएम तक बना दिए गए थे। ये चीज देवेंद्र फडणवीस कैसे स्वीकार किए होंगे वही जानते हैं। ये बात अच्छी तो महाराष्ट्र के कई बीजेपी नेताओं को भी नहीं लगी थी। उनके विरोध में भले ही वो खुश नजर आए हों। मुख्यमंत्री पद के हिसाब से देखें तो शिवसेना के साथ होने पर भी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में ही नजर आई थी और ऐसे में एकनाथ शिंदे गठबंधन साथी होने के बावजूद पहले तो देवेंद्र फडणवीस की बराबरी में भी खड़े नहीं हो पाते होंगे, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की बराबरी पर बात तो उद्धव ठाकरे से हुआ करती होगी। कल्पना कीजिए कैसे मन मसोस कर देवेंद्र फडणवीस
डिप्टी सीएम बनकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ प्रोटोकॉल को फॉलो करते होंगे। 2022 में तख्तापलट के बाद बतौर बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने दिल पर पत्थर रखकर ही एकनाथ शिंदे को सत्ता की कमान सौंपी होगी और अब जाकर अगर मुख्यमंत्री बनते, लेकिन अभी भी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एकनाथ शिंदे को बेशक बुरा लगेगा, लेकिन ये तो साफ है कि देवेंद्र फडणवीस जितना बुरा नहीं लगेगा। निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे के हाथ में सत्ता की कमान नहीं होगी, लेकिन सबसे बड़ा पावर सेंटर तो वो बने ही रहेंगे। चीजें कितनी भी सहज क्यों ना हो, शासन के कामकाज में तालमेल तो बिठाना ही होगा और ये भी कोई आसान काम नहीं होगा और ये काम एकनाथ शिंदे के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस को अजीत पवार के साथ भी करना होगा। अभी तक के कार्यकाल में ऐसा भी तो हुआ होगा कि एकनाथ शिंदे का कोई फैसला या किसी मुद्दे पर उनका रुख देवेंद्र फडणवीस को पसंद नहीं आया होगा और मन महसूस कर गठबंधन की मजबूरी के नाते मानना पड़ा होगा। ऐसी बातें देवेंद्र फडणवीस के मन में तो होंगी ही, जो मौका आने पर मुश्किल भी खड़ा कर सकती हैं और कामकाज के रास्ते में ऐसे ही मोड़ मुश्किलें खड़ा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बड़ी चुनौती मराठा मुद्दे से भी निपटना होगा। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मराठा नेता हैं। देवेंद्र फडणवीस इसी मामले में महाराष्ट्र की राजनीति में कमजोर पड़ते आए हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी में हिस्सेदारी तो 1/3 ही है, लेकिन 3/4 से ज्यादा जमीनें मराठाओं के पास है और ज्यादातर संस्थानों पर मराठा समाज का ही कब्जा है। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और महाराष्ट्र सिर्फ 10% ही वहां पर ब्राह्मण है। जाहिर है कि मराठा हितैषी होने को लेकर भी दोनों में खींचतान साफ देखने को मिल सकती है। एक तरफ मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस होंगे, तो दूसरी ओर आज की तारीख में सबसे बड़े मराठा नेता बनकर उभरे एकनाथ शिंदे होंगे। मानकर चलना चाहिए कि मराठा मुद्दे पर बार बार किचकिच होगी। एकनाथ शिंदे जहां मराठा नेता होने के कारण देवेंद्र फडणवीस को चैलेंज करते रहेंगे, वहीं बीजेपी भी मराठा समाज की नाराजगी नहीं चाहेगी। बता दें कि शिवसेना के साए में ही बीजेपी को भी तो महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूती से अपना पांव जमाना है। जब तक शिवसेना के प्रभाव को बीजेपी बेअसर नहीं कर लेती, तब तक यही हाल बना रहेगा। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल की बात करें तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में बिल्कुल भी अच्छी राय नहीं रखते। कहने को तो वो शरद पवार को भी स्वार्थी बोलते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को लेकर उनकी बातों में कुछ ज्यादा ही गुस्सा नजर आता है। कहते हैं उनके मन में मराठा समाज के लिए चिढ़ है, वो जातिवादी हैं। शिवसेना के मनोहर जोशी के 19 साल बाद देवेंद्र फडणवीस 2014 में महाराष्ट्र के दूसरे ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने थे। देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ मराठा गुटों की लामबंदी बीजेपी को परेशान करने वाली रही है। नई पारी तो देवेंद्र फडणवीस के लिए और भी ज्यादा मुश्किल मालूम हो रही है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शाह की रणनीति की वजह से एकनाथ शिंदे ने प्रेस वार्ता कर खुद को रेस से बाहर तो कर लिया है, लेकिन शाह देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद नहीं देना चाहते और इसके लिए सोची समझी साजिश के तहत फडणवीस को बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए, इसलिए मीटिंगों का दौर चल रहा है जिसमें बात नहीं बन रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी किसको मुख्यमंत्री पद सौंपती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।